अच्छा है और अब तक जो है गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और अब तक जो है गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो हम तो चाहेंगे कि भाई आप अगर हैं तो इसमें आप अच्छे से इन्वेस्टिगेट कीजिए, लोगों को न्याय दिलाइए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल मुजफ्फरपुर पहुंचे। देखिए बयान हमने आपको सुनाया था। तेजस्वी ने कहा था कि पुलिस ही उसमें शामिल है जिसकी हत्या हो गई थी और वो बीजेपी नेता के करीबी थे, रामसूरत राय के करीबी थे। वो खुद भी रो रहे थे रामसूरत राय, और परिजनों का तो हालत ही खराब था, फूट फूट कर रो रहे थे। अपराधी पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे और जैसे ही पिता और पुत्र आते हैं अपराधी अपना काम कर देते हैं। कल तेजस्वी इस बात को लेकर बहुत गुस्से में थे। तेजस्वी यादव इस बात को लेकर गुस्से में नजर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि हम जा रहे हैं मुजफ्फरपुर। अब मुजफ्फरपुर पहुंचते ही तेजस्वी ने सीधे सीधे एसपी को फोन लगा दिया है और कहा है कि बहुत गरीब परिवार है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है, आप लोग इस पर जितनी जल्दी हो सके वो कार्रवाई करें। देखिए तेजस्वी यादव इस बार हार गए, लेकिन तेजस्वी अभी भी पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। और देखिए कल मुजफ्फरपुर पहुंचे और वहां पर तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि आप लोग जो है वो एसपी को कॉल करके, तस्वीरें दिखा रही हूं, ये मुजफ्फरपुर के गाय घाट थाना क्षेत्र के चोरनिया गांव में चर्चित पुलिस गोलीकांड के मामले में नेता प्रतिपक्ष जो है यहां पर पहुंचे। उन्होंने मृतक जगतवीर राय के परिजनों से मुलाकात करके घटना की जानकारी ली और न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया। मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए शासन में कानून व्यवस्था बुरी तरह बिगड़ चुकी है। पहले अपराधियों का आतंक था और अब पुलिस पर भी मनमानी के आरोप लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना को 8 दिन बाद बीत जाने के बाद भी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होना बेहद गंभीर मामला है। जरा देखिए वो वीडियो जिसमें तेजस्वी ने एसपी को फोन लगाया। अच्छा है और अब तक जो है गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और अब तक जो है गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो हम तो चाहेंगे कि भाई आप अगर हैं तो इसमें आप अच्छे से इन्वेस्टिगेट कीजिए, लोगों को न्याय दिलाइए। बहुत गरीब परिवार है और जिनकी हत्या हुई है उनसे तो एक मुकदमा भी नहीं है पहले से कोई। यहाँ लोग का सेंटिमेंट भी है, परिवार के लोग पे क्या बीती है वो आप जान ही रहे हैं। हम चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द उसको 2 दिन के अंदर आप अरेस्ट कीजिए, कार्रवाई एकदम कीजिए और आपसे उम्मीद है कि आप न्याय कीजिए। रिलीफ हुआ है इनको, बहुत खून बचा। 17 तारीख का देखा आपने तेजस्वी यादव का वीडियो। तेजस्वी ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे मुजफ्फरपुर में आंदोलन किया जाएगा और जिला बंद कराया जाएगा। तेजस्वी यादव ने खुलेआम चेतावनी दे दी है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी तरह की लीपापोती स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन आरोपितों को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा। जब तेजस्वी राबड़ी आवास से भी मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो रहे थे तभी भी उन्होंने यही बात कही थी कि यहां पर किसी को बचाने की कोशिश हो रही है और पुलिस इसमें मिली हुई है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि छापेमारी के दौरान कथित तौर पर नशे की हालत में एक दरोगा द्वारा गोली चलाई गई जिसमें जगतवीर राय की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत की जाएगी। उन्होंने कहा कि भले ही उनकी पार्टी के पास सीटें कम हो लेकिन जनता का समर्थन उनके साथ है। सरकार को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए क्योंकि जनता की ताकत उनके साथ खड़ी है। तेजस्वी की तस्वीर देखिए, अभी आपने ये भी देखा किस तरीके से उन्होंने एसपी को फोन लगा दिया। तेजस्वी यादव ने मृतक को समाजसेवी बताते हुए कहा कि अपने परिवार के एकमात्र सहारा थे। उन्होंने सरकार से जल्द न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो है तेजस्वी यादव ने इस चीज को लेकर सरकार से न्याय सुनिश्चित करने की मांग की। और तेजस्वी यादव का ये वीडियो आपने देखा कि कैसे उन्होंने फोन लगा दिया एसपी को और कह दिया कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाए और आप लोग पकड़िए कि कौन था वो। वहीं तेजस्वी जब यहां से भी निकल रहे थे तो इस बात का दावा कर रहे थे कि कोई जो शराब पीकर दरोगा ने गोली चलाई। तेजस्वी यादव का बयान सुनिए अब क्या कुछ वो कहते नजर आ रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना हुई है और हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग परिवार से मुलाकात करने आए।
जिस हिसाब से आप देखिएगा हत्या की गई है जी और हत्या जो की गई है वो दरोगा द्वारा की गई है जी और साफ साफ ये है कि वो दरोगा जो है नशे के दुख में था जी अपने पावर का दुरुपयोग करके 3 राउंड जो है गोली भी चलाने का काम किया गया और 17 तारीख की घटना है, लेकिन अब तक जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और गिरफ्तारी ना होने की वजह ये बताई जा रही है कि जो मुजफ्फरपुर के अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं, इस जिले का जो मुख्यमंत्री समझते हैं, वो उनका संरक्षण जो है उनको प्राप्त है। हम प्रशासन के लोगों से एसपी साहब, डीएम साहब से भी बात की है। आगे डीजीपी साहब को भी हम चिट्ठी लिख करके अवगत कराएंगे। पार्टी का डेलीगेशन उनके पास जाएगा। मानव अधिकार में भी इस बात को हम लोग जो है रखने का काम करेंगे ताकि पीड़ित परिवार को जो है न्याय मिले। और एक लौते जो है पूरे परिवार का सहारा थे, वो समाज सेवी रहे। एक भी मुकदमा पहले उनसे नहीं रहा। लेकिन आप ये कल्पना कीजिए, सैटरडे ऊपर इस एनडीए शासन काल में, अरे सैटरडे ऊपर कीजिए, जो एनडीए का राज है, अपराधी तो बेलगाम है ही, पुलिस भी बदहाल हो चुकी है और सरकार का इकबाल जो है खत्म हो चुका है। हम लोग न्याय दिलाने के लिए यहाँ आए हैं और सरकार से अपील करते हैं कि अविलंब जल्द से जल्द जो है दोषी को गिरफ्तार किया जाए। अगर दोषी गिरफ्तार नहीं होगा तो पूरा मुजफ्फरपुर जिला जो है बंद रहेगा। हम ये भी बताना चाहेंगे कि कुछ लोग, कुछ अधिकारी अगर समझते हैं, कोई भी टॉम डिक आकर के अगर सोचता है कि विपक्ष कमजोर है, तो ये उसकी गलतफहमी है। भले ही सीटों में कम है, लेकिन इस बार हमें वोट ज्यादा मिली है, यानी जनता का जन समर्थन हमारे साथ है। और जब जनता साथ है तो हम इतना उन लोगों को कहना चाहेंगे कि बड़े अनुशासित ढंग से यहाँ की जनता ने धैर्य रखा है। अगर धैर्य टूटेगा तो इसका जिम्मेदार केवल सरकार और प्रशासन होगा। उसके बाद वो अपना हालत समझ ले कि क्या होने वाला है। इसलिए कोई लीपापोती नहीं होनी चाहिए। किसी का भी, चाहे जिला का कोई अपने आप को मुख्यमंत्री समझता हो, तो वैसे जिला के जो मुख्यमंत्री अपने आप को समझते हैं, ना उनको प्रधानमंत्री बचा पाएंगे, ना कोई राष्ट्रपति बचा पाएगा अगर जनता रोडों पे आ जाएगी, सड़कों पर आ जाएगी। कि न्याय लोगों को मिले। क्या मैटर था, नहीं मैटर था, ये विलंब करने का मतलब यही माना जाता है कि प्रशासन जो है लिपापोती कर रही है।